हेलो एवरीबॉडी, छात्र मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जैसे एक आंकड़ा है, इसका दंड आलेख कैसे खींचेंगे। तो दंड आलेख के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि दंड आलेख किस प्रकार खींचा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो चीज़ दिया हुआ है। एक यह सेशन दिया हुआ है, यानी वर्ष, जैसे 2006, 7, 8, 9, 10 और भी दे सकता था, आंकड़ा को बढ़ा सकता था। यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है कि 2006 में कितने खिलाड़ी हैं, 160, 2007 में है 280, 2008 में है 200, 2009 में है 400 और 2010 में है 320। ठीक है। तो इसको खींचने के लिए, दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम दो अक्ष खींचते हैं। एक एक्स अक्ष मतलब एक क्षैतिज रेखा जो ऐसे पट होता है, और एक खाड़ा रेखा खींचते हैं। ठीक है। जो पट है उसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा, और जो खड़ा है उसका नाम क्या है, उदग्र रेखा। तो यहाँ दो अक्ष खींच लिए, इसको हम एक्स बोलेंगे और ऊपर वाले को बोलेंगे वाई। एक्स के बाद क्या आता है, वाई, और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहीं से दोनों फुटका हुआ है। यहीं से एक्स भी खींचे हैं और यहीं से वाई भी खींचे हैं। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ष है, सेशन है, तो यहाँ 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009 है, 2010 है। इसका क्या खींचना है जी, दंड आलेख खींचना है। क्या खींचना है जी, दंड आलेख खींचना है। तो दंड आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स अक्ष पर वर्ष को लिखेंगे। एक्स अक्ष पर किसको लिखेंगे, वर्ष को। वर्ष को किस अक्ष पर लिखेंगे, एक्स अक्ष पर लिखेंगे वर्ष को। वर्ष थोड़ा नीचे हो गया है, इसीलिए थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। एक्स अक्ष पर किसको लिखते हैं, वर्ष को। और इस पर लिखेंगे, इस पर बताओ किसको लिखेंगे। इसमें तो जितना वर्ष है वो सब लिखेंगे, जैसे 2006, 7 इस पर लिखेंगे क्या। तो इस पर किस मान को लिखेंगे, खिलाड़ियों की संख्या को। तो इस लाइन पर हम लिख देते हैं, ऐसे तिरछा करके लिख देते हैं, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है। इधर क्या हो गया, खिलाड़ियों की संख्या, और इधर एक्स अक्ष पर क्या हो गया, वर्ष हो गया। ठीक है। तो इधर हो गया खिलाड़ियों की संख्या और इधर हो गया क्या चीज़, वर्ष, है ना जी। अब देखिए, तो वर्ष में क्या क्या चीज़ है, 2006 है, तो यहाँ पर समान दूरी लेकर, जैसे 1 इंच का दूरी, या मतलब जो भी दूरी ले वो समान दूरी लेकर समान चौड़ाई का 1, 2, 3, 4, 5 गो दंड खड़ा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समान दूरी पर ले लेते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर ले लिए, फिर इतना ही दूरी ले लेते हैं एक यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लेंगे, 1, 2, फिर इतना ही 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, हो गया। तो इस पर हम क्या लिख देंगे, 2000, बोलो सब, 6। इस पर क्या लिखेंगे, इस पर क्या लिखेंगे, इस पर क्या लिखेंगे, और इस पर क्या लिखेंगे। जब सीधे नहीं हटेगा ना तो थोड़ा तिरछे भी कर सकते हैं, ऐसे तिरछे भी लिख सकते हैं। 2009 को सबको तिरछे किया जा सकता है। ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या में आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम कितना है संख्या, 160 है, और सबसे ज़्यादा कितना है, 400, है ना। तो यहाँ भी हम समान अंतराल ले लेते हैं। जैसे सबसे कम है कितना, 160, तो 160 है तो हम 150 ले लेते हैं। 150 से शुरू करते हैं और 50-50 का अंतराल ले लेते हैं। जैसे ये 150 हो गया, या 100, 200 भी ले सकते हैं। ठीक है, 100, 200 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए कितना, 100, तो यहाँ पर उतना ही समान दूरी पर हो गया 200, यहाँ पर हो गया 300, थोड़ा यहाँ पर घना है, बोल रहे हैं, समझ में आना चाहिए, 400, और यहाँ पर हो गया कितना, 500। 100 का अंतराल इधर ले लिए खिलाड़ियों की संख्या में। तो 2006 में कितने खिलाड़ी हैं, 160। तो 2006 के सामने एक दंड खड़ा करेंगे और 160 के सामने ले जाएंगे। तब आप कहिएगा कि सर 160 कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, 100 और 200 के बीच में, बीचों बीच मिलेगा 150, साफ बीच में। 100 के या 200 के बीच में क्या मिलेगा, 150। तो 150 के जस्ट एक लाइन ऊपर, यहाँ पर ग्राफ में ये चीज़ क्लियर होता है, जब ग्राफ पेपर पर आप उसे देखेंगे ना, तो 2 लाइन के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। उस 10 लाइनों के बीच में एक मोटी लाइन होती है जो 5वां नंबर पर होता है, जो 150 को दर्शाया है। 150 वाला थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 150 है, तो 150 के जस्ट ऊपर हो गया 160। तो इसी 160 के सामने और इसको ऊपर खड़ा कर देंगे, और ध्यान देंगे बिंदु से जितना इधर लेंगे उतना ही इधर लेंगे, और एक थोड़ा सा मोटा करके यहाँ पर किसके सामने खड़ा कर देंगे जी, 160 के सामने खड़ा कर देंगे, और इसके माथुआ पर लिख देंगे 160, इसको ऐसे रंग देंगे, अच्छा लगेगा। इसे पता चल गया कि 2006 में, चलिए बैठिए, 2006 में 160 खिलाड़ी है। इसे पता चल गया कि 2006 में कितने खिलाड़ी हैं, 160 खिलाड़ी है। अब आइए 2007 में, तो 2007 में बताइए कितना है, 280 है। तो 2007 के सामने वाला जो दंड होगा वो कितना पर खड़ा करेंगे, 280 पर। अब सोचिएगा कि सर 280 कहाँ मिलेगा।
तो 200 और 300 के बीच में मिलेगा 250, और 250 से 3 लाइन ऊपर बढ़िएगा, जैसे 260, 270, 280 यहाँ मिल जाएगा। हमें 280 ही चाहिए, तो 200 और 300 के बीचों बीच मिलेगा 250, और 250 के बाद छोटी छोटी 3 गो लाइनें और ग्राफ पर आगे बढ़िएगा तो 280 मिल जाएगा। ये ग्राफ पेपर पर ही जाकर क्लियर होगा, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि 200 और 300 के बीचों बीच 250 है, जो एक मोटी लाइन है, और फिर वहां से जब 3 लाइन आगे बढ़िएगा तो कितना मिलेगा, 280 मिलेगा। तो 280 यहीं मेरा हुआ, और इसके जस्ट सामने ले जाते हैं, और देखिए समान चौड़ाई होना चाहिए और समान दूरी भी होना चाहिए। तो जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ भी रखेंगे, और यहाँ से फिर खड़ा करेंगे किसके सामने, 280 के सामने। सबको समझ में आ रहा है ना जी? तो 280 के सामने हम दंड को खड़ा कर दिए, ये हो गया आपका 280, और इसको ऐसे कलर कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ये दोनों समान चौड़ाई का होना चाहिए, सब में सब जितना यहाँ खींचेंगे ना सब एक समान चौड़ाई का होना चाहिए, सबका चौड़ाई एक समान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जितना है सबका चौड़ाई कितना होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और सब में दूरी भी बराबर होना चाहिए। ये नियम है, दंड आलेख खींचने के लिए नियम है कि दूरी भी समान होना चाहिए और चौड़ाई भी समान होना चाहिए। क्या क्या समान होना चाहिए, दूरी भी समान होना चाहिए और चौड़ाई भी समान होना चाहिए, दूरी भी समान होना चाहिए और चौड़ाई भी, ठीक है। यानी यहाँ से जो दूरी है सब में समान दूरी होना चाहिए, और जो दंड खींच रहे हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई भी क्या थोड़ा मोटा हो गया है, यहाँ पर तो कोनो हम स्केल लेकर तो बैठे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये आप सुधार सकते हैं, क्योंकि आप बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे तो माप एकदम सीधे जाएगा, लाइन भी सीधे खींचिएगा। अब आइए 2008 में देखिए कितने खिलाड़ी हैं, तो 2008 के सामने 200 तो यहाँ है, तो 200 को जस्ट आगे बढ़ाएंगे, डॉट 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 में, ग्राफ में नहीं डॉट डॉट खींचेंगे, क्योंकि वो लाइन खुद रहता है जो आपको बुला कर लेकर जाएगा। यहाँ पर सादा है इसीलिए हम डॉट डॉट खींच रहे हैं ताकि लाइनवा सीधा होगा, लेकिन ग्राफ में 200 के सामने आपको लाइन दिखेगा, वही लाइनवा आपको बुला कर लेकर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोर्ड सादा ना है जी, प्लेन है, तो इस पर हम यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिखाएंगे तो फिर लाइनवा हमारा सीधा कैसे होगा, कोनो स्केल तो लिए नहीं है, तो उसके लिए तो कोई एक प्रतीक देना होगा कि ये लाइन जा रहा है सीधे। तो 2008 के सामने यहाँ पर मान लीजिए हो गया, तो यहाँ पर ये 200 का दंड खड़ा कर देंगे, ये कितना का हो गया जी, 200 का हो गया, और इसको ऐसे कलर कर देंगे। इससे पता चल गया कि 2008 में कितने खिलाड़ी हैं, 200, 2007 में कितने खिलाड़ी थे, 2006 में, अब 2009 में कितने हैं, तो 2009 में 400 यहाँ आपका दिख रहा है, बस इसके सामने ऐसे डॉट डॉट दे देते हैं ताकि लाइन सीधा हो जाए, और 2009 यहाँ है तो यहाँ पर भी एक दंड खड़ा कर देते हैं सामने सीधे ले जाकर, और यहाँ पर ये हो गया आपका कितना हो गया जी, 2009 के सामने 400 हो गया। अब इसको ऐसे फिर कलर कर देंगे, ठीक है, तो ये 2009 का हो गया। फिर 2010 में कितना होगा, 320, तो 320 कहाँ मिलेगा, 300 के जस्ट 2 लाइन में छोटा छोटा बढ़ जाइएगा तो 320 भेटा जाएगा। 300 के जस्ट 2 लाइन, 1 2 छोटा छोटा 2 लाइन ग्राफ में होता है, ठीक है। उस लाइन पर ग्राफ कॉपी तो अभी नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको दिखा देते, कोई ग्राफ कॉपी लेकर आया नहीं होगा, ठीक है, तो कल ग्राफ कॉपी आप लोग लेकर आइएगा तो अच्छा से हम समझा देंगे ग्राफ पर, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड है तो लाइन हम दिखा रहे हैं, तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ 300 के इस दंड को खींचने के लिए 2 बात ध्यान में रखना होगा। क्या क्या चीज़, सबका दूरी समान हो, सबका दूरी समान हो, और सब दंड का चौड़ाई भी क्या हो, समान हो। ये नहीं कि कोई मोटा हो और कोई पतला हो, वैसा नहीं खींचेंगे, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आपको समान रूप से खींचना होगा, यानी सब में एक समान चौड़ाई होना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर स्केल में चौड़ा दे रहे हैं तो सब में 1 सेंटीमीटर उस दंड की चौड़ाई होना चाहिए, और दूरी भी एक समान होना चाहिए। दूरी में भी एगो छोटा दूरी है, एगो बड़ा दूरी नहीं होना चाहिए, दूरी भी समान होना चाहिए। क्या क्या चीज़ समान होना चाहिए, दूरी समान होना चाहिए और दंड की चौड़ाई समान, दंड की चौड़ाई समान होना चाहिए, दूरी समान होना चाहिए और दंड की चौड़ाई समान होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, दूरी समान होना चाहिए और दंड की चौड़ाई समान होना चाहिए, 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूरी समान होना चाहिए और दंड की चौड़ाई समान होना चाहिए। कोई दिक्कत, ये बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसके बाद हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।